सभी छात्रों का स्मार्ट आरबीएस क्लासेस पर स्वागत है। इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में डिस्टकारी वह परिपथ होता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। मतलब एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित कर देता है। यह क्या कहलाता है? डिस्टकारी कहलाता है। यह निम्न प्रकार का होता है। पहला है अर्ध तरंग डिस्टकारी। जब पीएन संधि डायोड निवेशी सिग्नल पीएन संधि डायोड के निवेशी सिग्नल में एसी तरंग दैर्ध्य के अर्ध भाग का डिस्टीकरण करता है तो इसे अर्ध तरंग डिस्टकारी कहते हैं। रचना एवं कार्यविधि। अब जैसे देखिए ये ट्रांसफार्मर है, इसमें हमारे जो निवेशी सिग्नल है वो है एसी। क्या है? एसी। और निर्गत सिग्नल क्या है? डीसी। इस डायोड ने एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कह रहा है कि जब पीएन संधि डायोड, जब ये पी और ये एन, जब पीएन संधि डायोड निवेशी सिग्नल के अर्ध तरंग को डिस्टीकरण करता है तो उसे अर्ध तरंग डिस्टकारी कहते हैं। तो वो उसकी रचना है। यहां पर हम एसी सिग्नल को ट्रांसफार्मर की सहायता से एक डायोड लगाकर जोड़ते हैं। ये एक निर्गत लोड प्रतिरोध है जिस पर हमें इस डीसी करंट प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि जो एसी करंट होता है वो एक साइन वेव में चलता है। किसमें चलता है? साइन वेव में। उसका सूत्र होता है I = I0 और साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज का होता है V = V0 साइन ओमेगा टी। तो इस साइन वेव में चलता है इस तरीके से। तो यहां पर हमारे पास निवेशी सिग्नल जो है उसके दो पार्ट मिलते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आधे चक्र में वह पॉजिटिव रहता है और आधे चक्र में नेगेटिव होता है। जिस बार ये पॉजिटिव होता है उस भाग को ही इसमें दो डायोड लगा हुआ है, निवेशी सिग्नल कर देता है, और दूसरा जो नेगेटिव है उसको रोक देता है। तो वही सिग्नल हमने शो किए हैं कि ये हमारे पास एसी पॉजिटिव है तो ये डायोड इस पॉजिटिव निवेशी सिग्नल को जाने देता है, परंतु नेगेटिव सिग्नल को वही रोक देता है। फिर पॉजिटिव सिग्नल है उसको जाने देता है, फिर नेगेटिव को रोक देता है। इस तरीके से एसी करंट का दो पार्ट थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये कह रहा है कि एक धनात्मक अर्ध चक्र में जो डायोड है वो अगर अभिन्न होता है, तो जब धनात्मक अर्ध चक्र है कैसा है? धनात्मक। ये पॉजिटिव है और ये इसमें निवेशी अग्र अभिनत होता है। कैसा होता है? जब पॉजिटिव सिरे से भाग इसमें करंट जाता है डायोड के अंदर तो उसको जाने देता है, परंतु जैसे ही वो नेगेटिव आ जाता है तो उसको ये डायोड तो ऋणात्मक अर्ध चक्र में डी डायोड पक्ष अग्र अभिनत हो जाता है। तो डायोड जब धनात्मक अर्ध चक्र में होता है तो डायोड अग्र अभिनत होता है और इसमें सिग्नल प्राप्त होते हैं, जबकि डायोड
पक्ष अभिनत होता है तो निर्गत सिग्नल प्राप्त नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि आधे धनात्मक चक्र में तो धारा जाने देता है डायोड, और ऋणात्मक चक्र में धारा कोई प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार निर्गत वोल्टेज लोड प्रतिरोध R प्राप्त होती, बल्कि प्रस्पंद प्रकृति पल्स सेटिंग नेचर का होता है। जैसे पल्स में चलते हैं इस तरीके से इसमें सेटिंग बनी ही होती है। एक चक्र में औसत निर्गत धारा IDC तथा BDC निम्नवत है। IDC बराबर I नॉट अपॉन पाई और BDC V नॉट अपॉन पाई। एक अग्र चक्र में VRMS निर्गत IRMS और VRMS निम्नवत होते हैं, तो IRMS इक्वल टू I नॉट अपॉन 2 एवं VRMS इक्वल टू V नॉट अपॉन 2। तो निर्गत वोल्टेज या धारा में प्रभावी AC भाग और DC भाग का अनुपात उम्र का गुणांक या रिपल्स फैक्टर कहलाता है। अब ये हमने अर्ध तरंग डिस्टकारी पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण तरंग डिस्टकारी। यह निवेशी AC सिग्नल को दो अर्ध भागों का डिस्टीकरण करता है। अर्ध तरंग में एक अर्ध भाग का डिस्टीकरण होता है, AC के अर्ध भाग का डिस्टीकरण होता है, और इसमें निवेशी सिग्नल के दो अर्ध भागों का डिस्टीकरण होता है। तो इसे पूर्ण तरंग डिस्टकारी कहते हैं। रचना एवं कार्य विधि। रचना और कार्य विधि। यह एक ट्रांसफार्मर है, इसमें एक निवेशी सिग्नल है और यहां हमारे पास लोड प्रतिरोध है, और उस लोड प्रतिरोध में हमारे पास DC धारा प्राप्त होती है। लगाते क्या है हम AC, मिलते क्या है हमें DC, जो बाहर होकर निकलती है। ये हमारे ट्रांसफार्मर है। अब इसमें होता क्या है कि जब इसके अंदर ट्रांसफार्मर में AC करंट जाता है तो ये दो डायोड लगे होते हैं D1 और D2। तो जैसे ही निवेशी सिग्नल के पॉजिटिव अर्धचक्र इस डायोड में प्रवेश करता है तो D1 अग्रदिशिक होता है, परंतु D2 पक्ष दिशिक होता है। तो AC में डायोड D1 में करंट प्रवाहित हो जाता है, जबकि DC में डायोड D2 में कोई धारा प्रवाहित नहीं होता। तो वही चीज हम देख रहे हैं कि डायोड जो हमारा पॉजिटिव सिग्नल है उसमें डायोड D1 में करंट प्रभावित हो गया, परंतु नेगेटिव अर्धचक्र में इसके जो सेकंड है डायोड D2 में कोई धारा प्रभावित नहीं हुआ। अगले आधे चक्र में डायोड D2 से धारा प्रवाहित हुई, D1 से नहीं हुई। फिर अगले प्लस चक्र में डायोड D1 से करंट प्रवाहित हो गया, परंतु नेगेटिव सिरे से D2 से प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धनात्मक अर्धचक्र में डायोड D1 अगर अभिनत होता है, अर्थात डायोड D1 में से करंट प्रवाहित हो जाता है, और डायोड D2 पक्ष अभिनत होता है, इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो इस फाइनली रिजल्ट निकल के ये आया कि D1 में तो करंट प्राप्त होगा और D2 में कोई प्रभावित नहीं होगा, अर्थात सिग्नल जो प्राप्त होगा केवल वो D1 में ही प्राप्त होगा। अगले ऋणात्मक चक्र में हम देखते हैं कि डायोड D1 उल्टा हो जाता है, पहले अग्र अभिनत था, अब क्या हो जाता है, पक्ष अभिनत हो जाता है, और डायोड D2 अग्र अभिनत होता है, और सिग्नल निर्गत सिग्नल जो है वो केवल डायोड D2 से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार परिवर्तित DC फिल्टर होकर एक स्थिर DC प्राप्त हो जाता है। प्रतिरोध RL के सिरों पर वोल्टेज प्राप्त होता है, और यह नियत नहीं होता, बल्कि
संबंध प्रकृति का होता है। एक चक्र में औसत वोल्टेज VAB या तथा IAB निम्नवत है। तो हम देखते हैं कि VAB बराबर 2V0 अपॉन पाई, और करंट के लिए देखते हैं IAB बराबर 2I0 अपॉन पाई। तो एक चक्र में RMS निर्गत धारा वोल्टेज VRMS तथा IRMS निम्नवत होंगे। तो VRMS बराबर V0 अपॉन √2 और IRMS बराबर I0 अपॉन √2, ये हमें करंट प्रवाहित होते हैं। इस प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें